बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। आज दिन 3 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान कौन सा बड़ा काम होने जा रहा है? मुल्क हाई अलर्ट, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यहां पर ये खबर शेयर करने से पहले और इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम है तकरीबन 1 बजे का, और 1 बजे से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की है। और उसके बाद आज दिन भर में जो बड़ा होने जा रहा है और जो मेरे पास इतलात है वो आपके साथ अब शेयर करता हूं। सबसे पहले 2 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब की तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाएगा और उनके साथ हतमी आखिरी मुशावरत की जाएगी कि आईनी तरमीम के मामले पर क्या करना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो तारिक साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि कल तक का टाइम देते हैं बानी पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को, और उनका जवाब हमें चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। कि आया कि क्या वो हुकूमती आईनी तरमीम में वो अपना वोट कास्ट करेंगे, वो अपना हक जो राय दही है वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इमरान साहब तो नहीं कर सकते। इमरान साहब के जितने भी इस टाइम लोग बैठे हुए हैं असेंबली में और सेनेट में, तो उन लोगों की वो बात कर रहे थे, क्योंकि इमरान साहब ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो वो तो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने टाइम दिया हुआ था, और आज जब खबर मेरे पास, जो खबर इस टाइम मेरे पास है, वो खबर कुछ यूं है कि दिन 2 बजे मौलाना फजल रहमान साहब के जो रिहाइश का है वहां पर तहरीक इंसाफ का वफ्द जाएगा और उनके साथ आखिरी मीटिंग करेगा। लेकिन आखिरी मीटिंग करने से पहले तहरीक इंसाफ ने, बैरिस्टर गौहर अली खान ने, जो इस टाइम करंटली चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने अपना हतमी मौकफ जो है वो हमें बता दिया है। और उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम में तहरीक इंसाफ किसी भी राय शुमारी का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, बागी रुकन इकलादा है, क्योंकि बैरिस्टर वकील साहब वो फरमा रहे हैं कि तकरीबन 11 से 12 लोग तहरीक इंसाफ के उनके साथ खड़े हैं। अब खड़े हैं या नहीं खड़े, जब ये वोटिंग शुरू होगी तो पता चलेगा। तो बागी रुकन एक तरफ, और जो दूसरे रुकन जो कि तहरीक इंसाफ के अभी भी इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि हमारा कोई रुकन जो कि हमारे कंट्रोल में है वो कभी भी इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि इमरान खान साहब का मैसेज आ चुका है, यानी कि इमरान साहब का फाइनल पैगाम, आदमी पैगाम आ चुका है, और वो फाइनल जो उनका फैसला है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने जो तहरीक इंसाफ है वो रखने जा रही है। और तहरीक इंसाफ जब ये चीजें रखेगी मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसला करना है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कल फैसला किया था, तो उस फैसले में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि इमरान साहब का जितना भी रवैया था वो मस्बत था। इमरान साहब ने जो कुछ भी, हमने जितने भी पैगाम पहुंचाए वो मस्बत थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इमरान साहब के फैसले के बाद वोट देने का ऐलान करेंगे और फिर हम अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। यहां पर उन्होंने ये वाजे नहीं कहा था कि क्या वो हुकूमत के हक में देंगे। यहां पर उन्होंने ये भी नहीं किया था कि वाजे उन्होंने नहीं किया था कि वो पीटीआई की तरह करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने सबको कंफ्यूजन में डाल दिया है। और मैं आपके साथ इस वीडियो में खबर शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये ओपिनियन है, ये खबर नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो मेरी नजर में वो हुकूमत का साथ देंगे, वो हुकूमती, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि ये एक मिशन इम्पॉसिबल है कि मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ का साथ दें। देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जितनी भी मीटिंग्स हुई, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कभी भी नहीं कहा था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ की तरह इस असेंबली से बाइकआउट करेंगे, दिस एंड दैट करेंगे।
उन्होंने कुछ सख्त पैगामात, उन्होंने कुछ सख्त बयानात दिए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर मैं तहरीक इंसाफ का साथ दूंगा। ये मीटिंग होगी 2 बजे, और 2 बजे के बाद तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ का जो वफ्द वहां पर जाएगा, जिसमें बैरिस्टर गोरी खान साहब, अहमद रजा खान साहब और इसके अलावा जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब है, तो वो वहां पर होगा। तो उसके बाद तकरीबन 4 बजे से 5 बजे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ का मौकफ रखेंगे और बताएंगे कि वो तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे। वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हो नहीं सकता। तो दूसरा मौकफ उनका सामने आ जाएगा और वो फाइनल मौकफ होगा। लेकिन आज जो 26वीं आईनी तरमीम है, जो अभी एजेंडा जारी हुआ है, कुछ मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें वो बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो आज का जो बाकायदा तौर पर जो तमाम तकदीकात सामने है, जिसके ऊपर आज असम्बली में बहस होगी, तो उसमें 26वीं आईनी तरमीम का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि हुकूमत भी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का हाँ और ना में जवाब जो है वो चीज का वो इंतजार, यानी कि हुकूमत भी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हाँ या ना का जवाब का इंतजार कर रही है। यहाँ पर वाजे ये रहे कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान जारी किया। वो कहते हैं कि पीटीआई वाले जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को चक्कर दे रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, पीटीआई वाले जो है वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं मौलाना का। और पीटीआई वाले कभी भी ये मान ही नहीं सकते कि वो आईनी तरमीम में वो अपना वोट कास्ट करें। तो इस टाइम हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने सबको कंफ्यूजन का शिकार किए हुए हैं। अच्छा, आज अगर तरमीम पेश हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि टाइम हो सकता है कि आज निकल जाए, हो सकता है कि कल ये मामला चला जाए। जो कल काबीना का इजलास हुआ था, आज फिर वफाकी काबीना का दोबारा इजलास होगा। कल भी 26वीं तरमीमी आईनी तरमीम की मंजूरी शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दे दी थी। लेकिन आज का दिन जो है वो एक दफ़ा पे तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस आईनी तरमीम की दोबारा मंजूरी देंगे। लेकिन फिर भी सेनेट में और कौमी असम्बली में क्या जो मतलूबा नंबर यानी कि 2 तय अक्सरियत क्या वो मुकम्मल है? इसमें जो सबसे बड़ा इस टाइम एक सवाल ये उठ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी तक लाहौर में हैं। उनकी इस्लामाबाद में पहुंचने की तो कोई भी इतलात नहीं है। नवाज शरीफ साहब वो अभी भी वो लाहौर में बैठे हुए हैं। हो सकता है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 4-5 बजे के दरमियान नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो भी अपना वोट कास्ट करें। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद पेचीदा हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत के चंद लोग, जिसमें अता तारिक साहब और वज़ीर कानून ने और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब वो एक्सटेंशन के हामी नहीं है, वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। तो यानी कि जो आईनी तरमीम में जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, या यूं कह लें कि एक नया कानून लिखा हुआ है, जिसके में ये लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उसमें से एक जज को मुंतखब किया जाएगा। तो मेरी नज़र में जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का जो एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं करेगी। लेकिन वो हो सकता है कि कोई नया जज, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन हो गए, जस्टिस याह्या आफरीदी हो गए, हुकूमत के काफिलों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम मौजूद है, क्योंकि हुकूमत खुद ही उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ उठा चुकी है। ये मेरा इतराज़ नहीं है, ये हुकूमत का इतराज़ है। यहाँ पर मैं कोई तौहीन अदालत नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमत ने जो बयान जारी किए हैं वही बयान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन शॉर्ट आज आईनी तरमीम के मंजूर होने की 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 40% है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का फैसला आना बाकी है और आईनी तरमीम के जो नंबर्स हैं वो पूरे होना भी बाकी हैं। और नवाज शरीफ साहब का लाहौर को छोड़कर इस्लामाबाद भी पहुंचना लाजमी है। एमके वाले, उनके भी मैं कुछ बयानात पढ़ रहा था, वो भी कह रहे थे कि आईनी तरमीम में आप अपना लायामल वो तैयार करें, यानी कि अभी उन्होंने तैयार नहीं किया। हो सकता है कि कुछ मामलात और लटक जाएं। लेकिन आईनी तरमीम को हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले पास करवाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस चीज़ का इजहार किया था कि 25 से पहले पास हो जाती है तो ठीक है, वरना हमारे लिए
मसाइल खड़े हो जाएंगे। दूसरी जानब मखसूस इशू का मामला लटका हुआ है और कल एक नया चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक नया ऑर्डर जारी किया था और वो ऑर्डर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था, एक डिक्लेरेशन दी थी, एक नई चीज़ हमारे सामने आई थी कि मखसूस किस्तें जो है वो हर सूरत में पीटीआई को देनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी रजिस्ट्रार ऑफिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे जस्टिस काजी फैसल साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जवाब तलब कर लिया है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज़ अपडेट डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान